तो श्लोक संख्या 211 से हम आज आरंभ करेंगे। शांत रसे स्वरूप बुद्धये कृष्णिक निष्ठता, शमो मन निष्ठता बुद्धि श्रीमुख गाथा। जब कोई कृष्ण के चरण कमलों में पूरी तरह लगा रहता है तब उसे क्षमता अवस्था प्राप्त होती है। क्षमता शब्द शम से निकला है, अतः शांत रस का अर्थ है भगवान कृष्ण के चरणों में पूरी तरह लगे रहना। यह साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के मुख से निकला निर्णय है। यह अवस्था आत्म साक्षात्कार कहलाती है। इस संदर्भ में भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक आगे दिया गया है। शमो मन्निष्ठता बुद्धेर इति श्री भगवद वचः, तन्निष्ठा दुर्घटा बुद्धेर एताम शांत रतिम विना। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वचन है, जब किसी की बुद्धि मेरे चरण कमलों में पूरी तरह संलग्न रहती है किंतु वह व्यक्ति किसी तरह की व्यवहारिक सेवा नहीं करता। ठीक है, पुनः आप एक बार इसको, यह जो परिभाषा है इसको दोहरा सकते हैं। भगवान कह रहे हैं जब किसी की बुद्धि मेरे चरण कमलों में पूरी तरह संलग्न रहती है किंतु वह व्यक्ति किसी तरह की व्यवहारिक सेवा नहीं करता, तो उसे शांत रति या शम अवस्था प्राप्त हुई रहती है। शांत रति के बिना कृष्ण के प्रति अनुरक्ति प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है। शममनिष्ठतां बुद्धिर्दम इंद्रिय संयमः, तितिक्षा दुख सम्मर्शो जिह्वोपस्थ जयो धृति। शम या शांत रस शब्द इसका सूचक है कि मनुष्य कृष्ण के चरण कमलों के प्रति अनुरक्त है। दम, दम शब्द का अर्थ है इंद्रियों को वश में रखना और भगवान की सेवा से तनिक भी विचलित न होना। दुख का सहना तितिक्षा है और धृति का अर्थ है जीव तथा उपस्थ यानी जनन इंद्रियों को वश में रखना। इससे मिलता जुलता श्लोक आपको मिलेगा उपदेशामृत। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरो उपस्थ वेगम। तो इन सभी वेगों को क्या करना चाहिए, वश में रखना चाहिए। तो यह जो श्लोक है यह श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद 19वां अध्याय 36वां श्लोक। बद्ध जीव भौतिक शक्ति माया के वशीभूत होकर जीभ तथा उपस्थ के वेगों से अत्यधिक चलायमान होता रहता है। जिह्वा उदर और उपस्थ ये तीनों एक ही पंक्ति में है, एक ही लाइन में है। एक कंट्रोल किया तो बाकी के दो कंट्रोल हो जाते। इन तीनों के वेगों पर संयम रखने का नाम है धृति। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, तार मध्य जिह्वा अति लोभोमय सुदुर्मति, जो हम कहते हैं महाप्रसादे गोविंदे। इंद्रियों में से जीभ बद्ध जीव की सबसे विकट शत्रु है। जीभ के आवेग से मनुष्य अनेक पाप कर्म करता है। यद्यपि कृष्ण ने मनुष्यों को एक से एक उत्तम भोज्य पदार्थ दिए हैं, फिर भी लोग अपनी जीभ की तुष्टि के लिए बेचारे दीन पशुओं का वध करते हैं। ये मांसाहार के विषय में कह रहे हैं प्रभुपाद जी। और उसके अलावा भी जो कृष्ण प्रसाद नहीं ग्रहण करते हैं, कुंजते ते त्वघम पापा ये पचनते आत्म कारण। तो जो भगवान को अर्पित किए बिना भोजन ग्रहण करते हैं वह भी क्या है, पाप है। ये तो है ही, मांसाहार जो है ये तो है ही। जीव को वश में न रख पाने से बद्ध जीव आवश्यकता से अधिक खाता है।
तो आवश्यकता से अधिक खाना, ये जैसे हम भगवत प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं उसमें भी अप्लाई होता है कि आवश्यकता से अधिक भगवत प्रसाद भी ग्रहण ना करें। निस्संदेह हर व्यक्ति को उतना तो खाना चाहिए जितने से शरीर भगवान की सेवा के लिए समर्थ रहे, किंतु जब व्यक्ति इंद्रियों पर संयम नहीं रख पाता है तब वह जिह्वा तथा उदर के आदेशों का शिकार होने लगता है। इस कारण स्वाभाविक रूप से जननेंद्रियां उत्तेजित हो जाती हैं और मनुष्य अवैध संबंध की खोज करता है। तो अनियंत्रित जिह्वा को यदि हमने उसकी इच्छा पूरी की, सप्लाई, ज्यादा से ज्यादा भोजन या फिर इधर उधर का भोजन ये उसको प्रदान किया, उदर और उपस्थ ये दोनों भी अनियंत्रित हो जाते हैं और फिर मनुष्य अवैध संबंध की खोज करता है। किंतु कृष्ण के चरण कमलों पर स्थित होकर मनुष्य अपनी जिह्वा को वश में कर सकता है। तो इस संदर्भ में भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, कृष्ण बड़ो दयामय हरि बारे जिह्वा जय, स्वप्रसाद अन्न दिल भाई से अन्नामृत पाओ, श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेम डाक श्री चैतन्य निताई, जय निमाई जय निताई। तो जिह्वा को वश में कैसे रख सकते हैं? जिह्वा को वश में करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने दया करके हमें उत्तम भोजन प्रदान किया है जो उनको अर्पित किया जा चुका है। जब मनुष्य कृष्ण के चरण कमलों पर अनुरक्त होता है तब वह ऐसी कोई चीज नहीं खाता जो कृष्ण को अर्पित ना की गई। सही अन्नामृत खाओ, श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेम डाको श्री चैतन्य निताई। चूंकि भक्त केवल प्रसाद खाता है अतः वह जिह्वा, उदर तथा उपस्थ के आदेशों पर विजय प्राप्त करता है। शांत रस की स्थिति में रहकर मनुष्य इंद्रियों के आदेशों पर नियंत्रण पा सकता है। तब कृष्ण भावना में मनुष्य की प्रगति सुनिश्चित हो जाती है। कृष्ण बिन तृष्णा त्याग तर कार्य माने, अतएव शांत कृष्ण भक्त एक जानी। जो शांत रस को प्राप्त होता है उसका कार्य है कि उन इच्छाओं का परित्याग करे जो कृष्ण से संबंधित नहीं है। कृष्ण बिना, तो कृष्ण से संबंधित नहीं है, केवल कृष्ण भक्त ही इस पद को प्राप्त कर सकता है। इस तरह वह शांत रस भक्त कहलाता है। इस पद पर मनुष्य सारे भोगों से मुक्त हो जाता है। जब मनुष्य विचलित या उद्विग्न नहीं होता तब वह तुरंत ही कृष्ण के साथ अपने संबंध को समझ सकता है। अतएव शांतरस भक्त सदैव आत्मस्थ होता है। यह उपदेश स्वयं भगवान ने उद्धव को दिया था। शुद्ध भक्ति के आरंभ को अन्याभिलाषिता शून्य कहते हैं। शांत पद को प्राप्त व्यक्ति भौतिकता से मुक्त होकर आध्यात्मिक पद में स्थित हो जाता है। श्लोक संख्या 213 में आए, दम शब्द का अर्थ है इंद्रिय संयम। दम का अर्थ है शत्रुओं का दमन। शत्रुओं का दमन भी हो सकता है। राजा को अपनी जनता के अपराध पूर्ण कार्यों का दमन करना पड़ता है। बड़े बड़े राजर्षि अपने राज्य के अवांछित तत्वों को नियंत्रित करते रहते थे। इसे भी दम कह सकते हैं, किंतु यहाँ पर दम उस बद्ध जीव का निर्देश करता है जिसे अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए। असली दम का अर्थ है इंद्रियों की अवांछित कार्यवाहियों को वश में करना। स्वर्ग मोक्ष कृष्ण भक्त नरक करी माने, कृष्ण निष्ठा कृष्ण त्याग
शांति दुई गणे। जब भक्त शांत रस की भूमिका पर अवस्थित होता है तब वह न तो स्वर्ग जाने की इच्छा करता है न मोक्ष की। ये तो कर्म तथा ज्ञान के फल हैं और भक्त इन्हें नरक के समान मानता है। शांत रस को प्राप्त व्यक्ति में दो दिव्य गुण प्रकट होते हैं। एक तो समस्त भौतिक इच्छाओं से विरक्ति तथा दूसरा कृष्ण के प्रति पूर्ण अनुरक्ति। देखिए इसमें यानी जो एकदम इनिशियल स्टेज है शांत रस, जहाँ भक्त सेवा नहीं कर रहे हैं भगवान की व्यवहारिक रूप से, लेकिन उसके मन से भी स्वर्ग जाने की इच्छा, मोक्ष की इच्छा, ये सब इच्छाएं निकल जाती, और तो और वह इन्हें नरक के समान समझता है। तो जो भक्त सेवा से अनुरक्त हैं वो और ज्यादा उन्नत अवस्था में। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्गम नरकेष्वपि तुल्यर्थ दर्शिनः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण के प्रति पूर्णतः समर्पित व्यक्ति किसी वस्तु से नहीं डरता। भक्त के लिए स्वर्ग जाना, नरक में पहुंचना तथा भवबंधन से मुक्ति, ये सभी एक जैसे होते हैं। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम छठवां स्कंद 17वां अध्याय 28वां श्लोक से उद्धृत है। भक्त के लिए स्वर्ग, नरक तथा भौतिक बंधन से मुक्ति, ये सभी एक समान है। भक्त की एकमात्र इच्छा कृष्ण के चरण कमलों में अनुरक्त रहने की और उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे रहने की होती है। हे दुई गुण व्यापे सब भक्त जने आकाशेर शब्द गुण ये न भूत गणे। शांत रस के ये दोनों गुण सभी भक्तों के जीवन में व्याप्त रहते हैं। ये आकाश में शब्द के गुण के समान हैं। शब्द ध्वनि समस्त भौतिक तत्वों में पाई जाती है। श्लोक संख्या 215 में वर्णित शांत रस के दो गुण सभी प्रकार के भक्तों में पाए जाते हैं, चाहे वे दास्य रस, सख्य, वात्सल्य, मधुर में क्यों न हो। यहाँ पर शब्द का उदाहरण दिया गया है। शब्द न केवल आकाश में विद्यमान रहता है अपितु वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी में भी रहता है। यह भक्ति की वैज्ञानिक व्याख्या है। जिस तरह शब्द सारे भौतिक तत्वों में उपस्थित रहता है, उसी तरह शांत रस भी सभी भक्तों में पाया जाता है, चाहे वे दास्य रस के पद पर हो अथवा सख्य रस, वात्सल्य रस या फिर मधुर रस के पद पर हो। स्थिर स्वभाव कृष्णे ममता गंधहीन परम ब्रह्म परमात्मा ज्ञान प्रवीण। यह शांत रस का स्वभाव है कि उसमें रंच मात्र भी ममता नहीं रहती। प्रत्युत निर्विशेष ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा का ज्ञान प्रमुख होता है। तो जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, प्रेम से सेवा करना है ना, प्रेममयी सेवा करना, ऐसा कुछ नहीं रहता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की निर्विशेष धारणा के कारण शांत रस भक्त निर्विशेष ब्रह्म या परम सत्य के स्थानीय पहलू अंतर्यामी परमात्मा की पूजा करता है। वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित नहीं कर पाता। केवल स्वरूप ज्ञान हय शांत रसे पूर्णेश्वर्य प्रभु ज्ञान अधिक हय तसे। शांत रस के पद पर मनुष्य को केवल अपनी वैधानिक स्थिति का ही पता चल पाता है, किंतु जब वह दास्य रस के पद पर उन्नति करता है तब वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पूर्ण ऐश्वर्य को अच्छी तरह से समझ पाता है।
ईश्वर ज्ञान संभ्रम गौरव प्रचुर सेवा करी कृष्ण सुख देन निरंतर। दासरस पद पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ज्ञान संभ्रम तथा गौरव समेत प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण की सेवा करके दासरस भक्त भगवान को निरंतर सुख प्रदान करता है। शांतिर गुण दस्य चे अधिक सेवन अतएव दास्य रसिर ही दुई गुण। शांत रस के गुण दास्य रस में भी पाए जाते हैं, किंतु इसमें सेवा जुड़ जाती है। इस तरह दास्य रस पद में शांत रस तथा दास्य रस दोनों के ही गुण होते हैं। शांतिर गुण दास्य सेवन सखे दुई हय दास्य रसम धम गौरव सेवा सखे विश्वास मय। सख्य रस में सख्य रस पद में शांत रस के गुण होते हैं तथा दास्य रस की सेवा दोनों ही विद्यमान होती हैं। सख्य पद पर दास्य रस के गुणों के साथ आदर युक्त भय के स्थान पर सख्य का विश्वास मिला रहता है। एक एक लेवल जो है आगे बढ़ रहे हैं और पिछले गुणों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। दास्य रस में पहुंचे तो शांत रस के गुण आ गए और प्रेममयी सेवा भी उसमें आ गई, लेकिन थोड़ा भय रहता है, ऐश्वर्य प्रधान रहता है। तो सख्य रस में आए तो शांत और दास्य दोनों के गुण हैं और जो है आदरयुक्त भय वो रिप्लेस हो गया है, उसकी जगह क्या आ गया है, सख्य का विश्वास आ गया है ना। सखा से उतना भय नहीं रहता है। कांधे चढ़े कंधे चढ़ाय करे क्रीडा रण कृष्ण सेवे कृष्ण कराय अपन सेवन। तो अब सख्य रस पद पर कभी 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 भक्त भगवान की सेवा करता है, कभी बदले में कृष्ण से अपनी सेवा करवाता है। तो अब केवल देना नहीं है, लेना भी है। सेवा कर रहे हैं तो सेवा ले रहे हैं, तो एक प्रकार से मित्रता पूर्ण संबंध है, उनका आदान प्रदान होता है। क्रीड़ा युद्ध में यानी खेल खेल में जो युद्ध करते हैं, ग्वाल बाल कभी कृष्ण के कंधों पर चढ़ जाते थे और कभी वे कृष्ण को अपने कंधों पर चढ़ा लेते थे। तो बच्चे खेल खेल में कुश्ती लड़ते थे, तो कभी कृष्ण ऊपर तो कभी उनका जो सखा है वो कृष्ण के ऊपर। इस तरह से क्रीड़ा या खेल जो है चलता रहता। तो कभी कृष्ण की सेवा करना, कभी कृष्ण से सेवा करा, कि चलो जैसे हमने सुना कि कंधे पे बैठा के चलो भाई यहाँ से वहां तक ले चलो। तो कभी कभी कृष्ण को उठा के ले जाते थे और कभी कभी कृष्ण इनको उठा के ले जाते। विश्रम्भ प्रधान सख्य गौरव संभ्रमहीन अतएव सख्य रसिर तीन। चूंकि सख्य भाव में आत्मीयता प्रधान होती है, अतएव इसमें संभ्रम तथा गौरव अनुपस्थित रहते हैं। संभ्रम तथा गौरव यानी कि आदर युक्त भय। अतएव सख्य रस में तीन रसों के गुण विद्यमान होते हैं। ममता अधिक कृष्णे आत्मसम ज्ञान अतएव सख्य रसिर वश भगवान। सख्य रस के पद पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने भक्तों के वश में रहते हैं, क्योंकि वे भक्त कृष्ण के घनिष्ठ होते हैं और अपने आप को उन्हीं के समान मानते हैं। तो सख्य रस की यहाँ तक व्याख्या कर दी। तो पहले कुछ श्लोकों में भगवान ने शांत रस, फिर उसके बाद में थोड़ी श्रेष्ठता स्थापित करते हुए दास्य रस, और फिर उससे ज्यादा श्रेष्ठता स्थापित करते हुए, ज्यादा एक्सप्लेनेशन देते हुए
सख्य रस का वर्णन किया। तो हम देख रहे हैं कि सख्य रस में ही भगवान जो है भक्तों के वश में आ जाते हैं। तो फिर इससे ज्यादा उन्नत अवस्था किसकी है? वात्सल्य रस की। और सबसे ज्यादा उन्नत अवस्था किसकी है? माधुर्य रस की। और वह भी जो ब्रज में देखा जाता है वह सबसे अलग है। जैसे वात्सल्य रस आपने मथुरा और द्वारका में भी देखा, वात्सल्य रस माधुर्य रस आपने मथुरा और द्वारका में भी देखा। सॉरी, मथुरा में नहीं, द्वारका में। तो विवाह के बाद भगवान द्वारका में ही रहते, तो वहां भी आपने देखा माधुर्य रस। लेकिन ब्रज के माधुर्य, ब्रज का वात्सल्य, ब्रज का साक्ष्य, ये अलग ही है। और बाकी जगह जैसे मथुरा द्वारका, वहां पे आप वात्सल्य, सख्य या फिर माधुर्य, तो ये थोड़ा सा अलग है। जो हायर लेवल है वो आपको मिलता है ब्रज में। वत्सल्य शांतिर गुण दसिर सेवन, से सेवन यहाँ नाम पालन। वात्सल्य प्रेम के पद पर शांत रस, दास्य रस, सख्य रस के गुण पालन नामक सेवा में परिणत हो जाते हैं। तो तीनों रस जो है इसमें मिल जाते हैं और पालन नामक सेवा में परिणत हो जाते हैं। यानी क्या करना है? भगवान का पालन करना है। सखेर गुण असंकोच अगौरव सर, ममता अधिके ताड़न भर्सन व्यवहार। सख्य प्रेम का सार है ममता, जिसमें दास्य रस की औपचारिकता तथा आदर का अभाव रहता है। तो कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है सख्य रस में, है ना। और रिस्पेक्ट जो है वो नहीं होता है। जैसे दास्य रस में भगवान को भोग लगाएंगे, फिर पर्दा लगाएंगे, भगवान खा लेंगे उनको, यानी आसन, मुद्रा, इन सब चीजों से आवाहन करके पूरे सम्मान के साथ जो है वो भोग लगाते हैं। फिर पूरे सम्मान से उस भोग को निकाल करके संपूर्ण भोजन में उसको मिक्स करके प्रसाद बनाते हैं। और फिर जब भक्तगण प्रसाद ग्रहण करते हैं तो भगवान का जो पर्दा होता है वो लगा देते हैं, यानी उनके सामने बैठ करके भोजन भी ग्रहण नहीं करते हैं। और अनेक नियमों का पालन करते हैं, है ना। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में अलग अलग तरह के नियम बताते हैं कि भाई बैठो तो शिष्टाचार से बैठो, पैर फैला के नहीं बैठना है। तो अलग अलग ऐसी कुछ मुद्राएं हैं, आसन हैं, जिसमें बैठना उचित माना जाता है। नहा धो के ही प्रवेश करना है मंदिर में। बहुत ज्यादा पसीना है, बहुत गंदगी है शरीर पे, तो नहा करके आना है। तो ऐसे अनेक अनेक नियम बताए जाते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं सख्य भाव में तो भगवान के सामने ही, भगवान के साथ में ही बैठ करके भोजन ग्रहण करते हैं। कभी कभी तो एक ही थाली में भोजन ग्रहण कर लेते हैं। तो बहुत अधिक घनिष्ठता जो है बढ़ जाती है सख्य रस में। फिर इससे भी अधिक घनिष्ठता का भाव होने से भक्त वात्सल्य रस में कार्य करते हुए भगवान को सामान्य रूप से दंड देता है और फटकारता है ना। तो सख्य रस में खेलते कूदते हैं, मजे करते हैं, ऐसा डांटना फटकारना ये नहीं होता है ना। बच्चे भी कृष्ण के साथ माखन चोरी में सम्मिलित रहा करते थे। तो इस तरह से वो डांटते नहीं थे कि अरे चोरी करना गलत बात है और तुम चोरी नहीं कर सकते हो, ऐसा ऐसा कुछ ऐसा बोलते नहीं। लेकिन माँ है तो वो सदा उनको जो है सुधारती रहती। तो डांटना फटकारना इस प्रकार से ये चलता रहता था। लेकिन ये भी कहाँ देखने को मिलता है? केवल और केवल ब्रज में ही मिलता है। ऐसा कोई अ, लीला कथन हमको नहीं मिलता है जिसमें माता देव की और वसुदेव जी भगवान को डांटते हुए पाए गए, या किसी अन्य अवतार में। भाई कूर्म, वराह, कच्छप, नरसिंह, ये सभी अवतार तो ऐसे ही हुए जिनमें माता पिता नहीं थे। तो बाकी किसी अवतार में थोड़ा बड़ा मुश्किल ही है। रामलीला में भी हम बहुत थोड़ा सा वर्णन पाते हैं कि भोजन वगैरह के लिए बुलाते हैं तो मैया डराती हैं, तो डराने से ही, आंखें दिखाने से ही वो चले आते। लेकिन कृष्ण लीला में ही आप देखेंगे कि
उनको बांध लिया गया है और छड़ी से डराया गया है उनको, माटी खाई है तो उनको डांटा गया है। तो इस तरह से समय समय पे और बहुत सुंदर सुंदर भजन भी गाए गए हैं इन लीलाओं पर, अष्टकम लिखे गए। सूरदास जी ने भी उस पर भजन गाए। इस तरह से वात्सल्य रस में सख्य रस से अधिक घनिष्ठता का भाव होता है। आपनारे पालक ज्ञान कृष्ण पाल्य ज्ञान, चारि गुणे वात्सल्य रस अमृत समान। तो वात्सल्य रस में भक्त क्या समझते हैं? भक्त अपने आप को भगवान का पालक समझता है। ये बच्चा जो है मुझ पर निर्भर है पूरी तरह से। इस तरह भगवान पालन के पात्र रहते हैं और भगवान क्या होते हैं? अपने आप को पालन कराते हैं अपना, जैसा कि पुत्र होता है। अतएव यह शांत, दास्य, सख्य तथा वात्सल्य रस के चारों गुणों से ओतप्रोत रहता है। यह अधिक दिव्य अमृत है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने अमृत प्रवाह भाष्य में विभिन्न रसों के इस जटिल विवरण का संक्षिप्त सारांश दिया गया है। तो देखिए भैया, व्याख्या जो है बहुत जटिल है। यदि आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो सत्य बात है, क्योंकि यहाँ प्रभुपाद जी ने भी उसमें लिखा क्या है, जटिल है विवरण, थोड़ा ये है कि कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अध्ययन करने से हमको ये तो समझ में आता है कि कौन सा रस ज्यादा अच्छा है, किस भाव में हमें जाना है, वैदिक भक्ति करके धीरे धीरे हमें कौन से लक्ष्य तक ऊपर उठना है। तो वे कहते हैं कि भगवान की सेवा में स्थिर हो जाने पर भक्त सारी भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है। शांत रस के स्तर पर ये दो दिव्य गुण हैं। जिस तरह सारे भौतिक तत्वों में शब्द ध्वनि पाई जाती है, पुनः ये वहां से व्याख्या कर रहे हैं शांत रस से। उसी तरह शांत रस के दो गुण अन्य सारे रसों दास्य, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य में व्याप्त है। यद्यपि शांत रस में कृष्ण के प्रति आदर युक्त भाई के साथ अनुरक्ति होती है, क्योंकि इस रस के दो महत्वपूर्ण दिव्य गुण हैं, कृष्ण से अनुरक्ति तथा भौतिक इच्छाओं से विरक्ति। फिर भी इसमें घनिष्ठता के गुण का अभाव रहता है ना। कृष्ण से अनुरक्ति होती है, कृष्ण के प्रति आकर्षण होता है, और भौतिक इच्छाओं से अनाकर्षण या विरक्ति होती है, लेकिन जो घनिष्ठता है उस गुण का अभाव रहता है। इसका कारण यह है कि शांत रस में विशेष ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के लिए आसक्ति की प्रधानता रहती है। दूसरे शब्दों में शांत रस में उस घनिष्ठता का अभाव रहता है, जिसके कारण मनुष्य कृष्ण को अपने एकमात्र आश्रय तथा मित्र मानता है। क्योंकि शांत रस में मनुष्य कृष्ण को निर्विशेष परब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में मानता है, यह समझ ज्ञानी के चिंतन युक्त ज्ञान पर आधारित होती है। किंतु जब इस ज्ञान का और अधिक विकास होता है, तब मनुष्य आश्वस्त हो जाता है कि परमात्मा उसके स्वामी है और जीव उनका सनातन सेवक है। तब उसे दास्य रस का पद प्राप्त होता है। तो दास्य रस से व्याख्या हम जो है अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। हमें को यह जो तात्पर्य है यहीं से शुरू करेंगे कल की कक्षा में। तो एक रिवीजन हो जाएगा, और आपके मन में यदि कोई शंका होगी तो शायद उसका भी समाधान इसमें हो जाएगा। तो पुनः यह जो तात्पर्य है, पुनः शांत रस से प्रारंभ करके हमें वात्सल्य रस तक पुनः एक बार लेके जाए। हरे कृष्ण। तो आगे आप भक्त कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। और बहुत सुंदर से और सरल शब्दों में आपने समझाया कि किस तरीके से जो रस है तो एक के बाद एक कैटेगरी वाइज रखे गए हैं। सभी प्रधान है, सभी अपने अपने गुणों में पूरी तरह सक्षम है भगवान की सेवा करने में। लेकिन फिर भी क्योंकि कैटेगरी है, तो इसलिए जैसे आपने बताया कि जो शांत रस है वो आता है, उसके बाद फिर दास्य रस, और फिर उसके बाद में सांख्य रस। और सांख्य रस में ही भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं। भगवान तो सदैव भक्तों के अधीन रहते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आचरणों अपने आचार्यों की वाणी है, तो समझाने के मैटर से हमको इस तरीके से बताया गया है कि सांख्य रस में ही भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं। तो फिर वात्सल रस का क्या ही कहना।
तो मैंने कल थोड़ा समझने के लिए इस पे एक ऑडियो सुना था। उसमें बहुत अच्छे शब्दों में प्रभु जी ने बताया था कि वात्सल्य रस में भी भेद हो सकते हैं। मतलब जैसे कि माता देवकी है, माता यशोदा है, दोनों ही माताएं हैं और दोनों ही एक ही पद पे हैं। लेकिन फिर भी माता देवकी माता यशोदा में बहुत अंतर है, क्योंकि माता देवकी जो है भगवान को भगवान के स्वरूप में जानती हैं, और जो माता यशोदा है वो भगवान को भगवान के स्वरूप में जानती भी हैं लेकिन नहीं भी जानती हैं, क्योंकि वो कभी भी अपने पुत्र को भगवान नहीं मानती है। जब भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं माता देवकी के घर में, तो वो तुरंत डर जाती है और कहती है कि आप छुप जाइए, अपने रूप को छुपा लीजिए, भगवान का सबको मार दे। ये उनका प्रेम है, वास्तविक प्रेम है। लेकिन जब माता यशोदा के मुख में भगवान ब्रह्मांड के दर्शन कराते हैं तो वो स्वयं को दोषी मानती है कि मेरे पुत्र को मैं क्या देख रही हूँ, लगता है मुझे भ्रम हो गया है। तो वाकई जटिल है और बाकी भक्तों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हरे कृष्णा, पॉइंट शेयर कर सकते हैं आप सभी डिवोटीज। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, आप सभी को प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। और किस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एक एक रस आगे बढ़ रहा है, और एक रस जब आगे बढ़ता है तो दूसरे रस में जो पिछला वाला रस है उसके गुण भी आ जाते हैं। और प्रभु जी यहाँ पर सभी रस में जो बारीकी से जो अंतर है वो भी हमें बता रहे हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि शांत रस में रहकर भगवान की सेवा नहीं हो सकती, फिर दास्य रस में आते हैं, भगवान को स्वामी मानकर सेवा होती है। फिर वात्सल्य रस की ओर जाते हैं जहाँ पर ममत्व भी आ जाता है। सांख्य रस बीच में यहाँ पर है, जिसमें भगवान के समक्ष एक सखा का भाव उत्पन्न होता है। और उससे ऊपर प्रभु जी ने बताया माधुरी रस, फिर उनका विस्तृत व्याख्या भी यहाँ पर हो रही है कि किस प्रकार से। तो ब्रज में प्रभु जी ने बताया कि सबसे उच्च कोटि का माधुर्य रस होता है। बाकी ब्रज भूमि ब्रज मंडल को छोड़कर कहीं देखने के लिए हमें नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो जो उच्च कोटि के, यहाँ सभी रसों के उच्च कोटि हैं। सिर्फ ऐश्वर्य भाव को छोड़कर, भगवान ऐश्वर्य भी बताते हैं, कोई मानता नहीं है, तो उस रस को छोड़कर वहां पर बाकी सभी रसों की प्रधानता, और यह प्रधानता के साथ सभी रस मिलते हैं। तो थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, राम प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। अनीता माता जी अनम्यूट कर लीजिए। हरे हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ने बहुत अच्छा रसों का वर्णन बताया है। धीरे धीरे जो हम एक एक रस में जाते जा रहे हैं तो हमें उनके सब क्वालिटी पता चल रही है, और हमें इतना सब कुछ तो डिटेल में कुछ पता नहीं था, और हम अकेले पढ़ते शायद इतना ज्यादा उसको नहीं समझ पाते डिटेल में, जितना अच्छे से प्रभु जी बताते हैं और आप सब शेयरिंग करते हैं उससे। और शांत रस के बारे में भी बताया था जैसे बीच में प्रभु जी ने कि इसका जो गुण है कि हम भौतिक इच्छाएं हमारी छुट्टी और कृष्ण के प्रति पूर्ण अनुरक्ति होती है। फिर इसके आगे हम जाते हैं तो और रसों के बारे में जो प्रभु जी ने बताया है, तो वो डिस्क्रिप्शन अच्छा था प्रभु जी। और आपने जो पूरा हमारा भोजन प्रसादम का जो मंत्र है उसको भी बहुत अच्छे से करा है, मीनिंगफुल। तो हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। और कोई डिवोटी शेयर कर सकते हैं? हरे कृष्णा। तो जैसे ग्रुप में पोस्टिंग आ चुकी है कि आज हिज ग्रेस जगत जीवन प्रभु जी का कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे है। तो वास्तव में जन्म तो बहुत लोगों के होते हैं, लेकिन विशेष व्यक्तियों के जन्म होते हैं जो हम जैसे मनुष्य के उद्धार का कारण बनते हैं। तो प्रभु जी की आप सभी प्रार्थना करें, और हमारे टीचर्स ही हम लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं, हमने क्या अपना भविष्य बनाया है, उनके बहुत बड़े सहायक होते हैं। तो अपने टीचर्स के लिए हमेशा आभारी रहेंगे। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र से पुरुषोत्तम प्रभु जी के लिए और हिज गेस्ट जगत जीवन प्रभु जी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। सभी अनम्यूट कर लें। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम, हरे हरे कृष्ण राम हरे राम, कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम, राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण हरे। प्रभु जी माता जी हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी माता जी सभी को मेरा धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम हरे प्रभु को। कृष्णा प्रभु जी, माता जी सबको हरे मेरा कृष्णा प्रणाम। से हरे हरे